ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा, जिसमें दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्यों की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे एक और अद्भुत कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल की बात है। रैवत मनमंत्र में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते, लेकिन आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धन उपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए उसे भी बेचने लगे। उन्होंने रस्का का विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का क्रय विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। ये सब उन्होंने अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए ही किया। इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। उसके बाद पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से प्रयत्नपूर्वक धन एकत्रित किया। एक दिन ऐसा सोचकर कि मेरे पास कितना धन है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूले नहीं समाये। साथ ही उस अर्थ की चिंता में उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर, ना बेचने योग्य वस्तुओं को बेचकर तथा तपस्या आदि को भी बेचकर ये प्रचुर धन पैदा किया है, लेकिन मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अभी भी शांत नहीं हुई। मैं तो समझता हूँ कि ये तृष्णा बहुत ही बड़ी कष्टप्रद है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी यह पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। बुढ़ापा आने पर मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन एक तृष्णा ही जवान रहती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, लेकिन तृष्णा तरुणी होकर भी प्रबल हो उठी है। जिनके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वे विद्वान होने पर भी मूर्ख, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। आशा मनुष्यों के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा और तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है। अब मेरा शरीर भी गल गया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उन्होंने उसी क्षण सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। इसके बाद अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनवाए एवं गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा, जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे।
शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा परायण तथा परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक बूढ़े महर्षि उस आश्रम की श्रीवृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जनंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया, जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें परम ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पुंज से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे और राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनिवर को देखकर उन्हें प्रणाम किया। जानंती ने कंद, मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। अतिथि सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सभी पाप दूर हो गए। हे महाभाग, आप विद्वान हैं, अतः ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। वेदमाली के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी मत करो। हे महामते, सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्षा, दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूलकर भी मत करो। पाखंडपूर्ण आचार, अहंकार और क्रूरता का सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों को मत बताओ। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको। असावधानी मत करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दूर्वा और पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करो। हे विप्रवर, विधिपूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्र चित्त होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो, उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग है, उसे पताका और पुष्प आदि से सजाया करो और भगवान विष्णु के घर में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने से तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानंती मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लग गए। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि तृष्णा सबसे बुरी चीज़ है और जो मनुष्य तृष्णा छोड़ देता है, तृष्णा नहीं करता, उसको शीघ्र ही भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और आइए अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 14वें अध्याय की कथा। श्रुतदेव जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को कहते हैं या सुनते हैं, वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रौरव नरक में जाकर फिर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर करके धर्मवर्धक एवं पवित्र बनाने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परम हंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में पड़े रहते। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात थे।
इन दोनों में सत्यनिष्ठ तो श्रोता एवं वक्ता न हो तब भी सदा कर्मों को करता रहता था, भगवान की कथा में ही तत्पर रहता था। परंतु जो कोई पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या करता था तो उसके सुनते समय वह संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था और श्रोताओं के प्रति स्वयं कथा कहता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। कथा समाप्त होने पर नित्य कर्म करता। अतएव जो मनुष्य ऐसे कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है, सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है, वेद से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान उत्पन्न होता है और निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी माता ना हो, विष्णु का मंदिर ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा ही क्यों ना हो तो भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है अथवा अंधतामिस्र नरक में पड़ता है। उपनिषद विद्या का विचार कर वह मुनि सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था वो बड़ा दुरात्मा बुद्धि का था। वह ना तो जिह्वा से विष्णु की कथा कहता, ना कानों से सुनता। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा दुर्बुद्धि ने इस प्रकार अपना सारा समय बिता दिया और जब अपना शरीर छोड़ा तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, होंठ और तालू सूख गए। ऐसे अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता भटकता रहा। इस प्रकार उसके 10,000 वर्ष बीत गए। उसे उसका कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि जैसा लगता था, जल काल अग्नि के समान और फल पुष्प आदि विष के समान मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग व कथा से रहित आश्रयहीन स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैवयोग से सत्यनिष्ठ पैठिन सी पुरी में आया। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित दुखी और बुरी तरह से रोते हुए छिन्नकर्ण नाम के उस पिशाच को आते हुए देखा। उसे देखकर वह मुनि कहने लगे, डरो मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई सो बता। अब यहाँ से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ और मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नाम का पिशाच बना। मैं इस दुख से अत्यंत व्याकुल हूँ। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दयालु महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने दोनों हाथों से उसे उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य तथा वैशाख महात्म का क्षण भर सुनने का फल उन्हें दे दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा की तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठिनसी पुरी को गया। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर 14वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में।
श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटकिंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यही तब तुम लीने, चरण चैन दय निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे।
लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नव निधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुतापत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।